नमस्कार, आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्राडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बताइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या पुदुचेरी। बताइए एक का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। ग्राडी नृत्य पुदुचेरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। लोन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? बताइए, डेविड दबीदर, खुशवंत सिंह, शरदिंदु बंदोपाध्याय या रस्किन बॉन्ड। बताइए दो का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। बताइए पहली एशियाई कौन थी? एक सेकेंड। ये डायना हेडन, जीतन अमान, तारा एनी फोंसेका या रीता फारिया। बताइए तीन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीता फारिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? बताइए अपशिष्ट शक्ति आपको बताना है कि किस देश से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, कनाडा से या ग्रेट ब्रिटेन से। बताइए चार का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 5 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? बताइए, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। बताइए कौन होगा 5 का आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में ये आता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी से था? बताइए नरमपंथी का कौन नेता है? बताइए, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। बताइए 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नरमपंथी से संबंधित हैं। बाकी बात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये गर्मपंथी के थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। निम्नलिखित में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए 7 का आंसर क्या होगा? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए, अल्लूरी सीताराम राजू या शंभुदत्त शर्मा, अरुणा असफ अली या मातंगिनी हाजरा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 8 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा असफ अली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929 या 26 जनवरी 1930 या 26 जनवरी 1935। बताइए 9 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? बताइए, 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946 या 29 फरवरी 1947। बताइए 10 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बताइए,
सतलज नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे? बताइए 11 का आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए विजयनगर साम्राज्य, दंतीदुर्ग, बिंदुसार, हरिहर फर्स्ट या नंदीवर्धन? बताइए 12 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किए थे। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? सी, हरिहर फर्स्ट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल और कांसीराम एवं सोहन सिंह, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह या खान अब्दुल गफ्फार खां? बताइए 13 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल और कांसीराम एवं सोहन सिंह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 14, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। बेतवा नदी, चंबल नदी, भीमा नदी या गोमती नदी? बताइए 14 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी बात बेतवा नदी, चंबल नदी और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा 15, भारत का राष्ट्रपति होता है? बताइए भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता? बताइए 15 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है आपको पूछ रहा है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, या वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो? बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये योग्यता उसमें नहीं चाहिए। बाकी बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके 35 वर्ष मतलब पूरा होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, ये सब उसमें योग्यता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर? बताइए इसमें 2 ऑप्शन होगा। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के अंदर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मंत्री परिषद हैं। बताइए मंत्री परिषद क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय या किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं? बताइए 18 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय है कौन? मंत्री परिषद। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा 19, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? बताइए राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है, या राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में आता है, या राज्य की आकस्मिक निधि से आता है? बताइए 19 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन आता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का प्रधानमंत्री, बताइए इसमें से कौन सही है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं? बताइए 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं अगला, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बताइए क्या एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, नहीं, हाँ अधिकतम 3 महीने की अवधि तक, या हाँ अधिकतम 6 महीने की अवधि तक? बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलिए,
22 सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? बताइए। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को, या लोकसभा के अध्यक्ष को, या इसमें से सभी? 22 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? बताइए। जास्कर पर्वतमाला में, या काराकोरम पर्वतमाला में, या धौलाधर पर्वतमाला में, या पीर पंजाल पर्वतमाला में? बताइए K2 किस में स्थित है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम पर्वतमाला में K2 स्थित है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? बताइए। समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, या जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, या इसमें से कोई नहीं? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 होगा, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। बताइए। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, कैसा वर्णित करता है? स्वतंत्र राज्यों का संघ के रूप में, या राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, या इनमें से सभी? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ के रूप में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। बताइए किससे अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से? बताइए 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है? तो 552, और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 250। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए। पंकज मलिक, बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, या पृथ्वीराज कपूर, या देविका रानी रोरिक? बताइए 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी रोरिक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, 28 संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? बताइए। 24वें, 42वें, 44वें, या 49वें? बताइए 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा 29, किस राज्य के साथ बिहुआ लोक नृत्य संबंधित हैं? बताइए। बिहुआ लोक नृत्य किस राज्य में खेला जाता है? असम में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, या उड़ीसा में? बताइए 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहुआ नृत्य असम में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या 1853 का चार्टर एक्ट, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? 30 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 का चार्टर एक्ट। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व पर्यटन दिवस आपको बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 26 सितंबर को, 27 सितंबर को, या 24 सितंबर को? बताइए 31 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला, 32 में है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती हैं? बताइए। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती हैं?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भूमि से चारों ओर वद्ध कौन सा राज्य है? बताइए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। 33 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदार हैं? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। 34 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? 8 के अंतर्गत आता है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बताइए 35 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बताइए कौन कौन 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? कावारती और न्यूमूर, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार, पंबन और वैरन या नारकोडम और वैरन। बताइए 36 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नारकोडम और वैरन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 37 है, करनाल का युद्ध जो 1739 ईस्वी में हुआ था, फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? बताइए। गयासुद्दीन बलबन को या शुजा-उद-दौला अवध का नवाब को या मुगल शासक मोहम्मद शाह को या गुलाम मोहम्मद गौस खान को। बताइए 37 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल शासक और मोहम्मद शाह को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 38, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है? नहीं, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? बताइए। ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या पंजाब में। 38 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक लंबाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। बताइए कौन है? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। 39 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, कब रहती है? बताइए। 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को या 3 जनवरी को। 40 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, कब? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या 22 सितंबर को। बताइए 41 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? बताइए कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? लेजिम, चिराग, पापीर या माचा। बताइए 42 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पापीर। पापीर, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। बताइए। चिदम्बरम पिल्लई, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। महानंदी ने, पदोन्नत ने, उदयन ने या नंदीवर्धन ने। बताइए 44 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 45,
कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? नहीं है आपको बताना है। कोटा, धौलपुर, जबलपुर या ग्वालियर। 45 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ये चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? बताइए। शनि की, अरुण की, वरुण की या बृहस्पति की? 46 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि की। शनि की, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला होगा 47। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए कौन होगा? विधान चंद्र राय, गोविंद बल्लभ पंत या एम विश्वेश्वरैया या धोंडो केशव करगे। 47 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोंडो केशव करगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 होगा, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुठारी आपको बताना है। कोडावा, अंगामी, गारो या मोनपा। 48 का बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडावा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगला, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाली भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। खोवाक, इसेई, डोमचक, बनवई या घातो कीतो। बताइए 49 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोवाक, एसेई, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 होगा और उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? बताइए। तूतीकोरिन, नागरकोइल या कन्याकुमारी या रामेश्वरम। 50 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के निकटतम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।